हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू चाइनीज़ हाई स्कूल लव स्टोरी। वेल, इस ड्रामा में होता क्या है कि हमारे 28 साल के हीरो एंड हीरोइन अपने ब्रेकअप के बाद अचानक से हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, वो भी तब जब वो 17 ईयर्स के थे। दैट्स वाई इस ड्रामा का नाम है सडनली 17। तो ये सब कैसे और क्यों हुआ और क्या कभी इन्हें दोबारा प्यार होगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू दी एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं लियांगशिया स्कूल प्लेग्राउंड में इंटरव्यू दे रही होती है। वो स्कूल के बारे में बताती है और कहती है, जब हम यंग होते हैं तो हमें जल्दी बड़ा होना होता है और बड़े होने के बाद हमें लगता है काश हम फिर से छोटे हो जाएं। हमारा सपना होता है कि हम एक रात फिर से वापस छोटा होना चाहते हैं। यहीं ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियांगशिया अब 28 साल की हो गई है और अब उसे वापस 17 साल का होना है। इंटरव्यू के टाइम लियांगशिया ने कहा था, मुझे लगता था बड़े होने के बाद मैं इस दुनिया में कुछ चेंजेस कर सकती हूँ और मैं ज़रूर एक कामयाब इंसान बनूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी जॉब होगी, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं आज लियांगशिया का 28th बर्थडे होता है और एक वीआईपी गेस्ट उससे लड़ रहा होता है। वो कहता है, मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, मुझे कोई कैसे नहीं पहचान सकता। लियांगशिया, सॉरी, मगर रूल्स के हिसाब से चेकिंग करने से पहले आपकी आईडी लगेगी। ये सुनकर वीआईपी गुस्से में आ जाता है और लियांगशिया का मजाक बनाता है। लियांगशिया, प्लीज आप शांत हो जाइए और पानी पी लीजिए। अचानक वीआईपी वो पानी लियांगशिया के मुंह पर फेंक देता है, मगर लियांगशिया उसे बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हुए उसकी आईडी मांगती है। अब कुछ देर बाद वो मैनेजर ऑफिस में होती है। मैनेजर उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, मगर शिया उसे कहती है, मुझे कुछ काम से जाना है, एंड बहाना करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद वो घर जाने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड माओ लियांग को कॉल करती है, मगर माओ की असिस्टेंट कॉल उठाकर कहती है वो अभी मीटिंग में बिजी हैं। सिया उदास होकर फोन रख देती है। तभी एक वर्कर उससे कहती है, पिछली बार तुम्हारे लिए तुम्हारी हाई स्कूल से एक लेटर आया था। ये सुनकर लियांगशिया तुरंत लेटर लेती है। उस पर लिखा होता है, ये लेटर फ्यूचर के लिए है। लियांगशिया वो लेटर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, तुम्हारे 18 बर्थडे के टाइम मैंने तुम्हारे लिए बैठकर ये लेटर लिखा था। मैं सोच रहा था 10 साल बाद ये लेटर पढ़ते हुए तुम कैसी दिखती होगी। क्या तुम ठीक हो? हाई स्कूल के वक्त तुम मेरा सबसे अच्छा सपना हुआ करती थी, मगर मुझे तुम्हें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। अगर 28 साल की उम्र में भी मैं तुम्हें याद रहा तो मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया के किसी कोने में एक ऐसा इंसान रहता है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 28th हैप्पी बर्थडे। ये लेटर पढ़ने के बाद शाओ को माओ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं कि कैसे वो हाई स्कूल में उसके साथ वक्त बिताया करती थी। अब कुछ देर बाद लियांगशिया ये लेटर अपने दोस्त को दिखाती है, जिसका नाम शाओनिंग होता है। शाओनिंग कहती है, क्या तुम्हें पक्का पता है ये लेटर माओ ने तुम्हारे लिए लिखा है? शिया कहती है, वही होगा, क्योंकि मेरे 18th बर्थडे के टाइम उसने मुझसे कहा था 10 साल बाद फ्यूचर में वो मुझे प्रपोज करेगा। ये कहकर वो बहुत खुश होती है। तभी उसकी एक और दोस्त मेली रोते हुए वहां आती है। उन दोनों के पूछने पर वो कहती है, मेरा रिलेशनशिप टूट गया, खत्म हो गया। हम देखते हैं शिया ने हाई स्कूल टाइम पर कहा था, शाओनिंग जब छोटी थी तभी से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, उसे अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिली थी और एक अच्छा हस्बैंड भी, जिसके बाद वो फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई। वो अपनी लाइफ रेस में जीत गई है। प्रेजेंट में मेली बहुत रो रही होती है। वो कहती है, मैं कितनी अनलकी हूँ। पास्ट में शिया मेली के बारे में कहती है। वो कहती है, मेली बहुत ही अलग है। बड़े होने के बाद भी वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। उसने बहुत बार प्यार किया, मगर कभी भी कामयाब नहीं हुई। शिया कहती है, 17 साल की उम्र में मेरे लिए प्यार ही सब कुछ था, मगर 28 साल की उम्र में ये बहुत मुश्किल है। और जैसा मुझे महसूस हो रहा है, बिल्कुल माओ को भी ऐसा ही फील होता है। माओ 28 साल की उम्र में एक शेयर कंपनी का डायरेक्टर है और माँ टियान अभी भी उसके साथ है। पहले मुझे लगता था वो लेटर माओ ने लिखा है,
मगर ऐसा नहीं था। अब प्रेजेंट में शिया वो लेटर लेकर स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठी होती है और अपने 18th बर्थडे को याद कर रही थी, जहां वो माँ के साथ यहीं बैठी थी और काफी खुश थी। थोड़ी देर बाद माँ वहां आता है। वो कहता है, तुमने मिलने के लिए ये जगह क्यों चुनी? तुम्हें पता भी है कितना ट्रैफिक था। शिया, नाटक मत करो, तो मुझे सरप्राइज देने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? माँ उसे एक बॉक्स देता है। शिया खुश होकर उसे देखने लगती है। माओ, क्या तुम्हें ये पसंद आया? अब मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं यूनाइटेड स्टेट जा रहा हूँ। लियांग शिया ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज और उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। माओ बहुत खुशी से उसे बताता है, कंपनी की तरफ से मुझे प्रमोशन मिला है। लियांग शिया, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा है? तुम्हें पता भी है मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया था। मैंने ये वाइन और स्कूल का प्लेग्राउंड चूज किया मिलने के लिए, और तुम्हें ये कहना था। क्या ये लेटर लिखते टाइम तुमने सोचा था कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? माँ वो लेटर देखकर कहता है, ये मैंने नहीं लिखा। ये सुनकर शिया उदास हो जाती है। माँ, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। शिया, तुमने खुद से अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया है, तो और वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। आज से 10 साल पहले तुमने इसी जगह पर मुझसे प्रॉमिस किया था कि 10 साल बाद तुम मुझे प्रपोज करोगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? माँ, मुझे नहीं लगता ये शादी के लिए सही वक्त है। लियांग शिया, तो फिर ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं जब 17 साल की थी तब मुझे तुम्हें चूज नहीं करना चाहिए था। मैंने 10 साल तुम्हारा इंतजार किया। माओ, मगर मैं ये नहीं कर सकता। लियांग शिया रोते हुए उसे वो चॉकलेट दिखाती है। वो कहती है, तुम्हें ये बहुत पसंद था, इसलिए मैं आज ये लाई थी। वो उन चॉकलेट्स को ग्लास में डालती है और उसके ऊपर वाइन डालते हुए कहती है, चलो इसे पीकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। जिसके बाद तुम यूनाइटेड स्टेट चले जाना और मैं अपनी लाइफ में। दोनों साथ में वाइन पीते हैं, तभी अचानक उनके दोस्त वहां आ जाते हैं। रिंग देखकर उन्हें लगता है कि दोनों ने एक दूसरे से एंगेजमेंट कर ली। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और जबरदस्ती उन दोनों की किस करा देते हैं। अब क्योंकि उन्हें ऐसा करने का मन नहीं था, तो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो गेस व्हाट, दोनों प्लेग्राउंड पे नहीं बल्कि अपनी स्कूल में थे। इसका मतलब वो लोग पास्ट में चले गए। तभी वहाँ एक लड़की आती है और शिया से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर नजर डालने की? माँ कहता है, ये तो एक सपना है, एंड वहाँ से चला जाता है। तभी क्लास टॉपर माँ को कुछ पेपर्स ले जाने को कहती है। माँ कहता है, ये पक्का सपना ही है, और सारे पेपर्स हवा में फेंक देता है। कुछ देर बाद वो स्कूल में जाता है और टीचर से कहता है, इतनी उम्र होने के बाद भी आपकी शादी नहीं हुई। फिर वो सर से कहता है, आप ही वो सर हो ना जिनकी टीचिंग के वक्त डेथ हो गई थी। आई थिंक आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। मगर किसी को भी उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वहीं शिया उन लड़कियों से लड़कर आ रही होती है, पर तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है और फिर से शिया से लड़ने लगती है। मगर इस बार लियांग शिया उसे बहुत मारती है। वहीं माओ गर्ल्स लॉकर रूम के बाहर होता है। उसके दिमाग में दूसरे ख्याल आ रहे होते हैं। वो कहता है, ये तो सपना है ना, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, और लॉकर रूम में चला जाता है। मगर वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वो बोर होने लगता है। माँ सोचता है, मैं कुछ देर सो जाता हूँ, उठने के बाद शायद मैं वापस प्रेजेंट में चला जाऊँ। वहीं शिया उस लड़की को अभी भी मार रही होती है। वो लड़की हार मान जाती है तो शिया उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लॉकर रूम में जब माओ आँख खोलता है तो देखता है वहाँ कुछ लड़कियाँ हैं। वो बेंच पर बैठ जाता है और उन लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए देखने लगता है। तभी एक लड़की उसे देख लेती है और वो सभी मिलकर उसे पकड़ लेती हैं। माओ लियांग कहता है, तुम लोग डर क्यों रही हो, ये तो बस एक सपना है। मगर वो लड़कियां उसे मारने लगती हैं, तो माओ उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। बाहर वो लड़की और लियांग शिया अभी भी लड़ रहे होते हैं। तभी सर एंड मैम वहां आ जाते हैं और उन सभी को रोकते हैं। उसी समय माओ भी वहां आ जाता है और वो सभी लड़कियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सर और मैम भी उनके पीछे जाते हैं। मैम उन सभी को पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो माओ एंड शिया को अपनी ऑफिस ले जाते हैं।
कुछ देर बाद वो उन दोनों की मॉम को बताती हैं कि मुझे एक लव लेटर मिला है जो माँ ने लियांगशिया के लिए लिखा था। इसका मतलब वो दोनों रिलेशन में हैं और लियांगशिया आज ग्राउंड में एक लड़की से लड़ रही थी और दूसरी तरफ माँ गर्ल्स को चेंज करते हुए देख रहा था। वो दोनों की मॉम्स को भी बहुत ज्यादा डांटती हैं। ये सब देखकर उन दोनों को भी समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि वो दोनों टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए हैं। दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। लियांगशिया डेट देखती है जिसमें 2005 चल रहा होता है। वो माँ से कहती है, आज ही के दिन से हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया था। ये देखकर दोनों बहुत हैरान होते हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए हैं। तभी लियांगशिया की मॉम वहाँ आती हैं। वो बाहर लाकर उसे डांटने लगती हैं। लियांगशिया अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गई है। वहीं मॉम भी अपनी मॉम को ये बात बताने की कोशिश कर रहा था, मगर उन दोनों की भी मॉम को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि वो लोग 11 साल पीछे आ गए हैं। मॉम कहता है, मॉम आप समझ क्यों नहीं रही? मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं सच कह रहा हूँ। मगर उन्हें उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। तभी मॉम की मॉम शिया को देखती हैं। उन्हें देखकर शिया को याद आता है कि फ्यूचर में ये उसे बहुत परेशान करती थी और इन्होंने ही माओ के लिए शिया को रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि माओ की पोस्ट बहुत बड़ी थी, वो एक अच्छी कंपनी में काम करता था, मगर शिया बस एक नॉर्मल वर्कर थी। वो उनसे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करती है, मगर माओ की मॉम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो कहती हैं, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारे बीच कोई नफरत नहीं है, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। मगर शिया कहती है, मैंने बताया था ना, हम फ्यूचर से आए हैं, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। उन दोनों की मॉम को लगता है कि शायद दोनों मजाक कर रहे हैं, इसलिए दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी टीचर आकर उन दोनों को क्लासरूम में जाने को कहती हैं। वो दोनों क्लास में आते हैं और सभी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मेली लियांगशिया को ले जाकर बेंच पे बैठ जाती है। मॉ भी जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। वो लोग बहुत हैरान थे, उन्हें सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। माओ मार्टियन से कहता है, तुम्हारा फेस अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। शिया मेली से पूछती है, क्या तुम लोग भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गए हो? मगर मेली को भी उनकी मॉम्स की तरह कुछ समझ नहीं आता। मॉ भी मार्टियन को सब कुछ बताता है। वो कहता है, जब हम 28 साल के होंगे तो तुम मेरे ड्राइवर रहोगे। ये सब सुनकर मार्टियन को भी उस पर भरोसा नहीं होता और वो हंसने लगता है। वो कहता है, क्या बात कर रहा है तू? 28 साल में मैं तेरा ड्राइवर बनूंगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो अलग अलग लड़कियों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। माओ जैसे ही अपना पेन बॉक्स ओपन करता है तो उसे उसमें लियांगशिया की तस्वीर मिलती है। वो निकाल कर उसे देखने लगता है। वहीं शिया जब अपनी बुक ओपन करती है तो हैरान हो जाती है कि पहले वो इतने कठिन सवालों का जवाब भी निकाल लिया करती थी, मगर अब वो ऐसी नहीं रही। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।